ये अष्टावक्र गीता का मेरे को बहुत बढ़िया श्लोक लगता है कि इसमें कई लोग जो मेडिटेशन का बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं ना कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मतलब बहुत कोशिश करते हैं, एक एफर्ट मानते हैं मेडिटेशन को। ये उन लोगों के लिए है क्योंकि मेडिटेशन एक एफर्ट नहीं है, इट्स एफर्टलेस, इट्स चॉइसलेस कंप्लीटली, है ना। तो क्या ये श्लोक चैप्टर 1 का ही श्लोक है ये। निसंगो निष्क्रियोऽसि त्वं सप्रकाशो निरंजन अयमे विहिते बंधः समाधि मुनि तिष्ठसि। मतलब अष्टावक्र इसकी बात बता रहे हैं, तुम असंग, अक्रिय, स्वप्रकाश एवं मल रहित, अत्यंत शुद्ध हो। तुम्हारा बंधन तो यही है कि तुम समाधि का मेडिटेशन का अनुष्ठान करते हो। ट्राई टू मेडिटेट, कोशिश करते हो ध्यान करने की। क्यों कर रहे हो कोशिश ध्यान करने की, मेडिटेशन करने की कोशिश? वाई आर यू ट्राइंग टू मेडिटेट? जब इसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम असंग हो, अनएसोसिएटेड हो, क्योंकि तुम्हारे जो रियल आइडेंटिटी है, तुम्हारा जो रियल सेल्फ है, तुम्हारी जो रियलिटी है, तुम्हारे अंदर की जो आत्मा है, तुम्हारे अंदर का जो स्पेस है, वो असंग है, वो अक्रिय है, स्वयं प्रकाश, वो खुद ल्यूमिनेटेड है, खुद वह उसका प्रकाश है। एवं मल रहित अत्यंत शुद्ध हो। तुम्हारा बंधन तो यही है कि तुम, अब तुम्हारा बंधन क्या है? बंधन है कोशिश में, एफर्ट में। जब तुम एफर्टलेस नहीं रहते, जब तुम फ्लो में नहीं रहते, जब तुम्हारा फ्लो टूट जाता है, तो तुम्हारे अंदर चॉइसेस इकट्ठी होनी स्टार्ट हो जाती है। तुम अपनी विल को एक्सरसाइज करने लगते हो, अपनी विल लगाने लगते हो, डिसीजन मेकिंग, एनालिसिस करने लगते हो, क्योंकि तुम थिंकिंग में आ गए, तुम कोशिश करने लगे। और यही जो कोशिश है, ये सदियों से चलती हुई आ रही है। ये कोशिश सदियों से चलती हुई आ रही है, लेकिन इस कोशिश का कोई नतीजा नहीं निकला। अध्यात्म के फील्ड में अगर हम बात करें, फिलॉसफी में, साइकोलॉजी में, स्पिरिचुअलिटी में, किस चीज की आप कोशिश कर रहे हो? आप कोशिश किस चीज से कर रहे हो? विचार से कर रहे हो। अगर मेडिटेशन में मेडिटेटर प्रेजेंट है, देन इट्स नॉट द मेडिटेशन। मेडिटेशन में मेडिटेटर और मेडिटेशन और जो एक्ट ऑफ मेडिटेशन है, ये सब कुछ एक हो जाना चाहिए, वन हो जाना चाहिए। तो मेडिटेशन विदाउट द मेडिटेटर, जब जब मेडिटेटर रहेगा तब तब कोशिश रहेगी कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूं। कौन कर रहा है? मैं। तो मैं और मेडिटेशन में डिवीजन हो गया, द्वंद्व हो गया, और यही द्वंद्व जो है वो हमें शांत नहीं होने दे रहा है। तो डोंट ट्राई टू मेडिटेट, जस्ट बी। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि मेडिटेशन करो ही मत, नहीं, बट जो हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, कोशिश करते हैं मेडिटेशन में, आप समझ रहे चीज को? कोशिश इन द सेंस कि मैं कोई नाम लेने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई मंत्र रटने की कोशिश कर रहा हूँ, या कहीं पर ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेडिटेशन दो तरह की होती है, बल्कि मेडिटेशन भी क्यों, मेडिटेशन तो एक ही तरह की होती है। एक होती है कॉन्सेंट्रेशन और एक होती है मेडिटेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब किसी चीज पर फोकस करना, ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ। कॉन्सेंट्रेट का मतलब है किसी चीज पर फोकस करना, कि मैंने सांसों पर फोकस कर लिया, मैंने जो है वो किसी मंत्र पर फोकस कर लिया। ये फोकस है। यहाँ पर आपके अंदर एक सेंटर है, आपके अंदर एक मेडिटेटर है, एक ऑब्जर्वर है आपके अंदर, जो कोशिश कर रहा है, जो ट्राई टू फोकस। लेकिन मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? जहां पर कोई सेंटर नहीं है, जहां पर कोई केंद्र है ही नहीं, जहां पर तुम हो ही नहीं, तो तुम फोकस भी किस पे करोगे? यू डिजॉल्व कंप्लीटली, तुम पूरी तरह से डिजॉल्व हो गए हो। तो ये बहुत गहरा श्लोक है, इस पर और भी बहुत चर्चाएं हो सकती है। खैर, हम नेक्स्ट श्लोक पर आते हैं। ये श्लोक मैंने थोड़ा पहले पढ़ दिया था। कुटस्थम वोद मद्वेत मात्मानम परिभावय अभासोहम भ्रमम मुक्तित्व भावम
बहामथाथांतरम, मतलब मैं चिदाभास करता भोक्ता जीव हूं। हम ये सोचते हैं कि हम मैं ही करता हूं, मैं ही डूअर हूं, और क्योंकि मैं डूअर बनता हूं तो फिर भोक्ता भी बनूंगा। ठीक है, इस भ्रम को इस भ्रम को, ये इल्यूजन है, अष्टावक्र कह रहे हैं, तथा बाहर और भीतर के द्वंद भाव को छोड़कर, बाहर का और भीतर का जो तुम्हारे अंदर का द्वंद है, जो डुअलिटी है, इन दोनों चीजों को छोड़कर तुम अपने आप को अद्वितीय बोध स्वरूप एवं कुटस्थ अनुभव करो। अपने आप को अद्वितीय बोध स्वरूप, इस चीज पर मेडिटेट करो। तुम अद्वितीय हो, नॉन डुअल हो। आप समझ रहे इस चीज को? तो अष्टावक्र बहुत गहरी गहरी बातें बोल रहे हैं, बहुत डायरेक्ट बातें बोल रहे हैं। नेक्स्ट, देहाभिमान पाशे चिरम बुद्धो बद्धो असि पुत्र का वो बोधोहम ज्ञान खंडगेन तनिष्कृता सुखी भवा। मतलब वत्स, तुम चिरकाल से देहाभिमान के फंदे में फंस रहे हो। मतलब तुम ये समझते हो कि आई एम द बॉडी, आई एम दिस फिजिकल बॉडी, मटेरियल बॉडी, जो एक ना एक दिन खत्म होनी ही है, जिसमें बार बार बदलाव आ रहा है, चेंज आ रहा है, जिसमें तुम अपने आप को वो समझ बैठे हो। मैं बोध स्वरूप हूं, तुम रियल सेल्फ हो, अपना तुम्हारा जो एक्चुअल सेल्फ है, ज्ञान की इस तलवार से उसे काटकर सुखी हो जाओ, कि तुम्हारा जो रियल सेल्फ है वो बियॉन्ड है इस फिजिकल बॉडी से। तुम इस फिजिकल बॉडी के भी बियॉन्ड हो, तुम तो इंस्ट्रक्शन देने वाले हो इस फिजिकल बॉडी को। नेक्स्ट, त्वा व्याप्तिमदं विश्वम त्वयि प्रोतम यथार्थः शुद्ध बुद्ध स्वरूप पस्तवम माँ गमा क्षुद्र चित्तामा। मतलब यह संपूर्ण दृश्य प्रपंच तुमसे भरपूर है और वस्तुतः तुम में ही ओतप्रोत है। ये सारा का सारा जो ब्रह्मांड है, जो सारा का सारा दृश्य है, ये तुम में ही है और तुमसे ही ओतप्रोत है। तुम शुद्ध बुद्ध स्वरूप हो, आत्मा तो शुद्ध बुद्ध स्वरूप है। तुम क्षुद्र चित्त वाले मत बनो। तो यहां पर ये कहने का मतलब है कि एक बार तुम अपने एक्चुअल सेल्फ को जान जाते हो, जिसको इसमें बोला गया आत्मन को जान जाते हो, तो वो आत्मन जो है, दैट इज, उसमें ही सारा यूनिवर्स है, वो एक बेस है, उस पूरे यूनिवर्स उस बेस में ही चल रहा है। अष्टावक्र ये कहने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। तो आज के लिए बस हम इतना ही करते हैं, और उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। समझ में आप इस चीज़ को सिर्फ समझ से ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकली भी आप इस चीज़ को अप्लाई करेंगे। और लास्ट में जिन लोगों ने मेरा स्पिरिचुअलिटी का क्रैश कोर्स अभी तक ज्वाइन नहीं किया, एक बार ज़रूर ज्वाइन करें, और जिसमें मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि एक्चुअल मेडिटेशन क्या है, ध्यान क्या है, ये सारी चीज़ें 24 टॉपिक्स 24 वीडियोस में। और मैं अपना व्हाट्सअप नंबर जो है वो कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लोग, अगर कई सारे लोग डोनेट भी करना चाहते हैं, अगर आप लोग सक्षम हैं और अपनी कुछ राशि, कुछ सहयोग करना चाहते हैं, तो आप वो भी सहयोग भी कर सकते हैं। इसी व्हाट्सअप नंबर से आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, मतलब कमेंट में दे रखा है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मुझे अपना सहयोग लक्ष्मी के रूप में भी दे सकते हैं, ताकि मैं और अपने इस काम को और फ्रीडम की सही तरीके से कर पाऊँ। थैंक यू वेरी मच।